जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सात दोषों का जाल और शिव कृपा का प्रकाश। दोस्तों, यह कथा शिव पुराण से ली गई है और बहुत प्रेरणादायक है। इसे जरूर सुनें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। यह कथा शिव पुराण की शिक्षाओं से प्रेरित है, जहां बताया गया है कि मनुष्य की बर्बादी बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर के 7 प्रकार के दोषों से शुरू होती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर नगर में रमेश नाम का युवक रहता था। रमेश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, सीधा सादा, मेहनती और दयालु। उसके पिता एक छोटे व्यापारी थे और माँ अत्यंत धार्मिक। घर में रोज भगवान का नाम जप होता और रमेश भी बचपन से ही अच्छे संस्कारों में पला बड़ा था। धीरे धीरे समय बदला। रमेश बड़ा हुआ, उसने अपने पिता का व्यापार संभाला और अपनी मेहनत व बुद्धि से उसे कई गुना बढ़ा दिया। नगर के लोग कहते, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता, यह लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन यही सफलता उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। दोस्त नंबर 1, अहंकार का जन्म। जैसे जैसे धन और नाम बढ़ा, रमेश के मन में एक धीमी अहंकार की आग जलने लगी। अब वह सोचने लगा, मैंने यह सब खुद कमाया है, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। वह अपने माता पिता की सलाह को भी नजरअंदाज करने लगा। जो पहले विनम्र था, अब वह धीरे धीरे कठोर और अभिमानी बनता जा रहा था। एक दिन उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, सफलता के साथ विनम्रता भी बहुत जरूरी है। रमेश हंसकर बोला, माँ, ये पुराने जमाने की बातें हैं, आज दुनिया ताकत से चलती है। यही सोच उसके पतन का पहला कदम था। दोस्त नंबर 2, क्रोध की आग। अब रमेश को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। अगर कोई कर्मचारी गलती कर देता तो वह उसे सबके सामने अपमानित कर देता। उसका सबसे करीबी दोस्त राम एक दिन बोला, यार, तू पहले जैसा नहीं रहा। रमेश गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग मेरी सफलता से जलते हो। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग उससे दूर होने लगे। दोस्त नंबर 3, लोभ का जाल। अब रमेश को जितना मिला वह कम लगने लगा। वह और अधिक धन कमाने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ा। नकली सामान बेचना, लोगों को धोखा देना और अनैतिक सौदे करना। उसका व्यापार तो बढ़ता गया, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से कमजोर होती गई। दोस्त नंबर 4, मोह का अंधकार। अब रमेश को अपने धन और ऐश्वर्य से इतना लगाव हो गया कि उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं रही। माता पिता की तबीयत खराब होती तो भी वह व्यस्त रहता। दोस्त बुलाते तो वह कहता, मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। धन का मोह उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। दोस्त नंबर 5, काम का पतन। अब रमेश को किसी की परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा और गलत संगत में पड़ गया और अपनी हर मर्यादा को तोड़ने लगा। जिस समाज में वह सम्मानित था, वही अब उसके बारे में फुसफुसाहट करने लगे। इतना गिर गया है, पहले कितना अच्छा था। दोस्त नंबर 6, झूठ और कटुवचन। अब रमेश हर बात में झूठ बोलने लगा। अपने फायदे के लिए वह किसी को भी धोखा दे देता। उसके शब्द इतने कठोर हो गए थे कि लोग उससे बात करने से भी डरने लगे। विश्वास जो उसने वर्षों से कमाया था, अब पूरी तरह टूट चुका था। दोस्त नंबर 7, धर्म से दूरी। सबसे बड़ा बदलाव वह था कि रमेश ने भगवान और धर्म से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। जहां पहले वह रोज पूजा करता था, अब वह कहता, भगवान कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा ही होता है। यही वही बिंदु था जहां उसके पतन का कारण बन गया। बर्बादी का दौर। समय का चक्र घूमता है और कुछ ही महीने में रमेश को भारी नुकसान हुआ। पार्टनर ने भी उसको धोखा दिया और बैंक के कर्ज उसके बढ़ने लगे। जब इंसान को घमंड होने लगता है तो भगवान उसको और दलदल में डालता चला जाता है
और उसके बाद उसे कोई नहीं बचा पाता। यही हुआ रमेश के साथ भी। रमेश के पास अब न तो धन था और न अपने लोग थे और न समझ, न मान सम्मान। अब वह अकेला टूट चुका था। एक रात निराश होकर वह घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक प्राचीन मंदिर था जहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी। मंदिर के पास एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। रमेश ने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ खो दिया है। संत का उत्तर। संत ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, बेटा, तुम्हारी बर्बादी किसी और ने नहीं की, तुम्हारे अपने अंदर 7 प्रकार के जो दोष उत्पन्न हुए उन्होंने की। और उन्होंने उसे एक एक करके समझाया। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया, क्रोध ने तुम्हारे रिश्ते तोड़ दिए, लोभ ने तुम्हें गलत रास्ते पर डाल दिया, मोह ने तुम्हें सच्चाई से दूर कर दिया, काम ने तुम्हारा सम्मान छीन लिया, झूठ ने तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म कर दी और धर्म से दूरी ने तुम्हें पूरी तरह खाली कर दिया। ये 7 दोष ही मनुष्य के असली शत्रु हैं। साधु ने कहा कि जो भी मनुष्य इन 7 दोषों से दूर रहता है उसका जीवन सफल और धन्य बना रहता है। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसे लगा कि उसने क्या गलत कर दिया है। आप उसने साधु के चरण को पकड़ लिया और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। संत ने कहा, अगर सच्चे मन से बदलना चाहते हो तो अहंकार को छोड़ो, सत्य को अपनाओ और भगवान शिव का स्मरण करो। रमेश ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का निर्णय ले लिया। उसने फिर से सादगी अपनाई, गरीबों की सेवा शुरू की और माता पिता से क्षमा मांगी और रोज ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे रमेश के पास वह सब कुछ वापस आ गया। उसने अहंकार, क्रोध, लोभ में आकर जो खो दिया था और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। कथा का अंतिम संदेश। समय के साथ रमेश ने सब कुछ वापस पा लिया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब उसमें विनम्रता थी, धैर्य था और भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। भगवान शिव का यही संदेश है। मनुष्य की बर्बादी बाहर से नहीं आती, वह उसके भीतर के दोषों से शुरू होती है और जो इन 7 दोषों पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल और सुखी जीवन जीता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।